सर इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, इसी वजह से कभी ये कोचिंग को छोड़ने का सोच भी नहीं है। अच्छा, विनय सर जो पढ़ाते हैं कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। यहाँ पूरा टॉप रहता है रिजल्ट सबका। लक्ष्य कोचिंग, लेकिन लक्ष्य कोचिंग में है कि पूरा बेसिक से उठते हैं, जीरो लेवल से एकदम। हाँ। जब नमस्कार, मैं अभी बोध गया कि लक्ष्य कोचिंग में है, तो यहाँ पे आज मैं बता दूं कि 10th क्लास के फेयरवेल है और मेरे सामने विनय सर हैं और बच्चों को इतना बेहतरीन पढ़ाए हैं और यहाँ तक विश्वास है कि अच्छे बेहतरीन रिजल्ट भी हासिल करेंगे। और 3 साल से लगातार कहें तो यहाँ के जो बच्चे हैं का एकदम परचम लहरा रहे हैं, बोध गया के नाम रोशन कर रहे हैं। और जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के पूरा चर्चा में बना हुआ लक्ष्य कोचिंग सेंटर। तो चलिए मैं यहाँ के सारे तमाम बच्चे से मैं बात करने का प्रयास करूँगा कि आखिर लक्ष्य कोचिंग में आकर के आपको किस तरह से माहौल मिला और यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है कैसा है, और विनय सर के द्वारा आप लोग का शिक्षा दिया गया कैसा रहता है और तैयारी किस तरह से करवाया जाता है। तो देख सकते हैं कि आज सभी स्टूडेंट के हाथ में एक सर्टिफिकेट है और मेडल है, और देखें तो एक टॉपर स्टूडेंट जो काफी अच्छे नंबर लाए थे, टेस्ट में हासिल किए थे। जैसा कि देख सकते हैं इनके हाथ में मेडल भी है और इनको लगता है काश कि हम भी फर्स्ट ला करके हम भी मेडल के हकदार बनते, एक अच्छा सा नाम रहता मेरा भी। क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम खुशी कुमार है। खुशी जी, आप फर्स्ट टॉपर बने हैं। हाँ। कितना मेहनत करते थे? बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। हाँ। अच्छा, विनय सर जो पढ़ाते हैं कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। सर हैं सामने इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? नहीं का सर जब विनय सर जब पढ़ाते हैं तो क्या पूरा सेटिस्फाइड रहते हैं आप? हाँ। कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए होता है? खाली संस्कृत सर नहीं पढ़ाते हैं और दूसरा सर आते हैं पढ़ाने। यानी कहें तो सारा सब्जेक्ट होता है। हाँ। क्या सारे सब्जेक्ट से यहाँ सेटिस्फाइड हैं? हाँ। जो बस सर पढ़ाते हैं पूरा क्लियर हो कर देते हैं? हाँ। क्लियर करते हैं। अच्छा, क्या आप बताइए कि क्या आप जब कभी पूछते हैं क्लास में तो सर गुस्साते हैं या प्यार से समझाते हैं? प्यार से समझाया जाता है भी? यहाँ तो बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा बच्चों को पूछने पे डांट दबा करके उसको बैठा दिया जाता है। क्या लक्ष्य कोचिंग में भी ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, यानी प्यार से समझाया जाता है। हाँ। क्या जी, आप कभी ऐसे सर से बात किए हैं या आप डांट सुने हैं? नहीं सुने हैं। पूछने में जैसे क्लास में कोई चीज टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या आप रिपीट किए हैं? हाँ किए, पर सर बता देते हैं। कभी ये नहीं करते हैं कि समझ में नहीं आता है तो हम नहीं बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा से पढ़ाई कराते हैं। हाँ। अच्छा, कौन यहाँ सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है कौन पढ़ाए जाते हैं? साइंस और सब सब्जेक्ट? और सारा सब्जेक्ट अच्छा है। सारा सब्जेक्ट अच्छा से बताया जाता है। हाँ। चलिए देखिए, कहीं न कहीं सारे स्टूडेंट विनय सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो सारे सेटिस्फाइड हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने इस लक्ष्य कोचिंग में प्रेजेंटेड, थोड़ा उस तरफ दिखाइएगा। देख सकते हैं कि एकदम पूरा रूम पूरा भरा हुआ है, पूरा अच्छा। और बोध गया में सबसे फेमस जो कोचिंग है लक्ष्य कोचिंग को ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं हार्ड वर्क करते हैं और बच्चों के साथ साथ में शिक्षक भी काफी मेहनत करते हैं बच्चों को रिजल्ट को लेकर के। तो चलिए मैं विनय सर से कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लक्ष्य कोचिंग के बारे में मैंने सुना कि काफी अच्छे बेहतरीन रिजल्ट देते हैं और बच्चे भी अच्छा मार्क्स से पास करते हैं। क्या जादू चलाते हैं या कैसे पढ़ाते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ जादू चलाते हैं। बस बच्चों का जो रिक्वायरमेंट रहता है बस वो रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हम चलते हैं। और हमको पता है कि बिहार बोर्ड में कितना लेवल का क्वेश्चन रहता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो उसके अनुसार ही बच्चों को यहाँ पे हम बताते हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि मतलब हम जादू चलाते हैं। यानी सारा अति देखा जाए तो मेहनत को देखा जाए। जी, सिर्फ मेहनत के। यानी स्टूडेंट के साथ साथ शिक्षक भी काफी मेहनती हैं। जी, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी मेहनत करते हैं, यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं। हमारे साथ एक और टीचर हैं, वो संस्कृत के हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं। और मुझे आशा है कि सारे बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। किस तरह से तैयारी करवाएं? जी, तैयारी तो मतलब बहुत अच्छे ढंग से करवाया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बहुत हम लोग काम किए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर काम किए हैं, OMR शीट पे काम किए हैं। जो बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है बस उसी पैटर्न के अनुसार
हम लोगों ने काम किया। यानी कहा जाए तो जो 10th लेवल के जो मेन फाइनल एग्जाम होता है, जिस तरह से वहाँ एग्जाम लेता है कि जिस तरह से रिजल्ट घोषित करता है, सेम विनय सर के भी द्वारा वैसे करते हैं। देखिए एक अंकल है, मैं अंकल से जानने का प्रयास करता हूँ कैसे यहाँ के जो बच्चे हैं कैसे मतलब मेहनती हैं। बहुत बड़ा टैलेंट सब यहाँ के लेकिन है। पढ़ने लिखने में बहुत हमको बहुत आनंद आया है। जो पढ़ते लिखते जो आ रहे हैं जी। और कुछ बातचीत भी करते थे तो बहुत टैलेंट है उस समय, बातचीत में, पढ़ाई लिखाई में, सब चीज में। विनय सर के बारे में क्या कहेंगे? देख सकते हैं कि रूरल एरिया में रह करके इस तरह से यहाँ पे देखा तो काफी जो बच्चे हैं लोअर पोवर्टी के हैं उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे विनय सर के बारे में? इनको अच्छा कह रहे हैं कि जो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से लेकिन भी आते रहें, समझते रहें कि देखिए विनय सर क्या है नहीं है तो बहुत सा टीचर लोग, लेकिन इनका टैलेंट ही दूसरा है। इनका पढ़ाने का रुतबा ही कुछ अलग है। अलग है। यानी जैसे शिक्षक होते हैं कि कोई शिक्षक स्टूडेंट का प्रति गुस्सा करना नहीं। या कुछ नहीं, प्यार से इन लोग इन लोग को समझा देते हैं कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो जान लीजिए कि पहला बार हो रहा है और इसको लास्ट कीजिएगा तो भाई आप लोग लेकिन उस तरह का नहीं है, लेकिन हम जो समझते हैं सब बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पीछे भाई साहब भी है, भाई साहब से भी जानते हैं। क्या नाम हुआ? सत्यम सिंह। सत्यम सिंह जी। अच्छा यहाँ के बताइए माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल दम सही है। सही है। पढ़ाने का जो तजुर्बा है, तरीका तजुर्बा सब सही है। मतलब पढ़ाने का जो समझाने का टैक्टिस दम सही है। सही है। हाँ। यहाँ का जो रिजल्ट रहता है, रिजल्ट का माहौल क्या है? रिजल्ट भी एकदम टॉप रहता है, सबको अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। क्या कहना चाहेंगे? पूरा तक नहीं बोल सकते हैं लेकिन दुहान तक ही, मतलब यहाँ पूरा टॉप रहता है रिजल्ट सबका। लक्ष्य कोचिंग इतना बेहतरीन पढ़ाई, इतना बेहतरीन पढ़ाई देते हैं मेरे विनय सर। अच्छा आप जूनियर स्टूडेंट को क्या सजेशन देंगे? जूनियर स्टूडेंट को ये देंगे हम लोग कि मतलब हम जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे इन लोग भी करें और हम लोग की तरह ही आगे बढ़े। तो क्या आप लोग कैसे मेहनत करिएगा? जब तक शिक्षक नहीं मेहनत करेंगे तब तक। तो शिक्षक हम लोग के पीछे मेहनत करते हैं, हम लोग विनय सर मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। क्या बोले? इधर आइए, इधर बोलो। विनय सर मेहनत करते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और छोटे बच्चों को हम लोग यही बोलेंगे कि वो लोग भी सर से यही सब अच्छे से पढ़ें जैसे हम लोग उनके साथ पढ़े हैं। अच्छा जूनियर स्टूडेंट अगर आना चाहे लक्ष्य कोचिंग में तो क्यों आना चाहे यहाँ बच्चा लोग को? शिक्षा लेने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने। बहुत ऐसा कोचिंग है कि वहाँ भी शिक्षा मिल जाएगा। सब जगह शिक्षा मिलता है पर क्या यहाँ ऐसा शिक्षा और कहूँ मिलवे नहीं करेगा, काहे कि यहाँ सर अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। बड़े बहुत सा ऐसा कोचिंग है, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, लेकिन विनय सर और लक्ष्य कोचिंग की तरह अभी उस तरह का माहौल नहीं है। नहीं। अच्छा रिजल्ट देने वाले बच्चों लोग को अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं। यस सर। चलिए देखिए ये सारे तमाम बच्चे। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। विकास जी, क्या विकास करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। नाम रोशन करेंगे। हाँ। चलिए बताइए आप अगर जूनियर स्टूडेंट के लक्ष्य कोचिंग में भेजना चाहें तो क्यों भेजना चाहें लक्ष्य कोचिंग? लक्ष्य कोचिंग में जूनियर स्टूडेंट के इसलिए भेजना चाहेंगे क्योंकि यहाँ का पढ़ाने का तजुर्बा और कोचिंग से अलग है। यहाँ सर छोटा छोटा टॉपिक से लेकर बड़ा टॉपिक तक पढ़ाते हैं। यहाँ जो समझाने का तरीका है सर का बहुत अलग है। यहाँ ऐसा कोई कोचिंग में भी समझाया नहीं जाता। यानी बेसिक से उठाते हैं हाई लेवल पे पहुंचते हैं। हाँ। बहुत से ऐसे कोचिंग होते हैं कि जो बेसिक मेन होता है बेसिक नहीं बताया जाता है। हाँ। लेकिन लक्ष्य कोचिंग में है कि पूरा बेसिक से उठते हैं, जीरो लेवल से एकदम। हाँ। जब कोई टॉपिक समझ में नहीं आता सर से पूछते हैं, एक बार में सर बताते हैं, एक बार में नहीं समझ में आता दूसरा बार पूछते हैं, दूसरा बार समझाते हैं, लेकिन बताते हैं। हाँ। चलिए ये देखिए तमाम स्टूडेंट का जो विनय सर के द्वारा पढ़ाया गया है और सारे का सारे। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी कुमारी। शिवानी। अच्छा चलिए आप ये बताइए कि लक्ष्य कोचिंग में आप कैसे ज्वाइन किए? पहले जानते नहीं थे बट जब से आए हैं तब से सर इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, इसी वजह से कभी ये कोचिंग को छोड़ने का सोच भी नहीं है। नहीं सोचे थे? नहीं। क्या यहाँ के जो पढ़ाया हुआ है उससे सेटिस्फाइड है? हाँ। सर के द्वारा जो समझाया जाता है पूरा अच्छा समझ में आता है? हाँ आता है, नहीं आता है तो फिर से समझाते। कि कैमरा के सामने इसलिए बोल रहे हैं? नहीं ना, माने जो रियलिटी है वो शो कर रहे हैं आप। यस सर। चलिए और क्या कहना चाहेंगे सर? लास्ट डे है, विदाई समारोह है, बच्चों लोग का किस तरह से आशीर्वाद देंगे? जी
मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ लक्ष्य कोचिंग के जितने सारे बच्चे 10th बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो बिहार टॉप करके आवे, ताकि मेरा भी नाम रोशन हो जाए और कोचिंग का भी नाम और लेवल पे आ जाए। साथ साथ इन सारे अभिभावकों का और मान सम्मान बढ़े, ताकि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा गर्ल्स लोग हैं, क्योंकि गर्ल्स लोग का बहुत लिमिट टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए, और इन लोग का मार्क्स बहुत अच्छा आएगा तो इन लोग का पेरेंट्स का और मनोबल जो होगा उससे हाई हो जाएगा, जिससे इन बच्चों को और ऊपर तक पढ़ने का मौका मिलेगा। और मैं सभी अभिभावकों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब बच्चियों को बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाएं, पढ़ाएं, और इन लोगों को लेवल को और ऊपर रखिए, ताकि और ये अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुश आप थोड़ा सा इस तरफ आइए। कितना मेहनत करते थे कि आप टॉपर बने? बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे जो टॉपर आ गए। नहीं, जैसे कोई रहते हैं कि 10 घंटा पढ़ाई करता है, कोई 2 घंटा में उतना अचीव कर लेते हैं। 10 घंटा तो नहीं पढ़ाई करते थे, 2-3 घंटा पढ़ते थे। 2-3 घंटा? कोई स्टूडेंट रहते हैं कि दिनों रातों कॉपी लेकर के बैठे हुए रहते ऐसे नहीं पढ़ते थे, दिन रात नहीं पढ़ते थे। हैं? 2 न तो 3 घंटा, इतना ज़्यादा नहीं। 2-3 घंटा पढ़ते थे लेकिन माइंड को ये करके एकदम। हाँ, कंटेस्ट करके पढ़ते थे। जी, तो क्या जूनियर स्टूडेंट के क्या सजेशन देना चाहेंगे? जूनियर स्टूडेंट के ये दे रहे हैं कि हम लोग जैसा तुम लोग भी पढ़ो, हमको जैसा टॉपर आओ, और वैसे अगला बार फिर सर बुलवाएंगे और वैसे होगा जैसे हम लोग का हो रहा है। अच्छा, इससे क्या अच्छा भी इतना ही होगा। में आप खुश हैं कि बस अपना कोचिंग में टॉपर बने हैं, या जो मेन एग्जाम होगा बिहार बोर्ड का उसमें लाइएगा तब ज्यादा खुशी होगा? ज्यादा उसमें लाएंगे ज्यादा खुशी होगी। इसको मैं भी खुश है, बाकी उसको में भी लाएंगे तो खुश होगी। क्योंकि यहाँ पे तो 10-20 के बीच में आप ऊपर ले उठे हैं, और वहाँ लाखों की संख्या में आपको फाइट करना होगा। हाँ फाइट करने के लिए तैयार हैं? हाँ। अच्छा आएगा। हाँ। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं लक्ष्य कोचिंग के बारे में और यहाँ के शिक्षक, यहाँ के स्टूडेंट के बारे में? बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।